हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीपीएससी चैंपियंस। बीपीएससी चैंपियंस में आपका स्वागत है। हम लोग इस वीडियो में टोटल 250 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, बिहार स्पेशल का। कोशिश ये करेंगे कि सारा चीज़ जो भी है इंक्लूडिंग ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ठीक है, पॉलिटी, ये सारा क्वेश्चन कंबाइन हो। यदि आप इस वीडियो को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको एक सर्टेन कॉन्फिडेंस जनरेट हो जाएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट ये सारा एरिया से क्वेश्चन है 250, ठीक है। इस पीडीएफ का क्रेडिट गोज टू परम आईएएस, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। तो नंबर 1 क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द रॉन्ग मैच, ठीक है। तो आपको देखना होगा कि कौन सा रॉन्ग मैच है। तो पहला देखते हैं, तो वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वेस्ट चंपारण में है, ठीक है, ये सही है। कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रोहतास में है, ये भी सही है। विक्रमशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है बताइए, क्या बेगूसराय में है या भागलपुर में? तो ये गलत है, ठीक है। भीम बांध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? तो मुंगेर में है, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर सी हुआ कि ये गलत मैच है। क्लियर है? अब आपको ना ऑन द स्पॉट और सोचना है कि गौतम बुद्धा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, ठीक है। फिर से नेशनल पार्क के बारे में सोचिए, ठीक है। तो ऐसे कर, और ये बताइए मुझे कमेंट में कि वाल्मीकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से कौन सा रिवर निकलती है, ठीक है। तो और ये वेस्ट चंपारण में है, और बताइए कौन सा रिवर निकलती है। हिंट देता हूँ, 2 रिवर निकलती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें बोल रहा है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन हुआ था 1922 में, ठीक है। तो बताइए कौन सा प्लेस में बिहार का हुआ था? तो ये गया होगा, ठीक है, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और बताइए इसका प्रेसिडेंट कौन किया था? प्रेसिडेंट कौन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का? बताइए कौन था? क्या सी आर दास थे या कोई और था? बताइए मुझे, सोचिए अभी, ठीक है। थर्ड नंबर चलते हैं क्वेश्चन को। बोलते हैं कि प्लेवुड इंडस्ट्री इन बिहार कौन सा जगह लोकेटेड है, ठीक है। तो ये हाजीपुर होगा, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फेमस सूफी सेंट ऑफ बिहार, ठीक है, सरफुद्दीन मनेरी का संबंध कौन सा, मतलब चिश्ती सूफी रिलेटेड है? सूफी ऑर्डर का कौन सा रिलेटेड है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका फिरदौसी होगा। आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हैं। एक सिंगल पेपर निकाल लीजिए, ठीक है। इसमें से 250 क्वेश्चन में से मात्र मुश्किल से देखा जाए तो 50 क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट होगा जिसको आप भूलोगे, ठीक है। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन, मोर देन 100 क्वेश्चन आपको ऑन द स्पॉट आएगा, तो जो आप भूलोगे उसको नोट डाउन करना। जैसे ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, मनेरी कौन सा सूफी ऑर्डर से वो रिलेशन रखते थे? तो फिरदौसी, ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पूरे चंपारण मूवमेंट पर बेसिकली अगेंस्ट, बताइए किसके अगेंस्ट था चंपारण मूवमेंट? तो बेसिकली यहाँ नील की खेती हो रही थी कि इंडिगो, ठीक है, तो कैश क्रॉप को रिलेटेड था, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बोले हु सेड वेन एवर आई एम देयर देयर इज जगदीशपुर? किसने कहा था कि जहाँ मैं हूँ वहाँ जगदीशपुर है? तो बताइए ये बात किसने कहा था? तो जगदीशपुर से रिलेटेड कौन था, कौन से लीडर थे? हिंट देता हूँ, 1857 में ये बहुत एक्टिव थे, ठीक है। तो कौन है? कुंवर सिंह। क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन को ऑब्जर्व कीजिए, ठीक है। क्या बोलता है 7 नंबर क्वेश्चन? 7 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि हु वाज द फर्स्ट, सॉरी, विच वाज द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर, ठीक है, इंग्लिश न्यूज़पेपर पब्लिश फ्रॉम द पटना, ठीक है। तो पहला कौन सा न्यूज़पेपर है जो पब्लिश फ्रॉम द पटना हुआ, वो भी इंग्लिश न्यूज़पेपर? तो इसका नाम क्या है? पटना हेराल्ड, ठीक है। आप नोट डाउन इसको कर सकते हैं, पटना सॉरी बिहार हेराल्ड, ठीक है। क्लियर है? तो इसका आंसर बी होगा। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बोला कि बिहार स्टेट इज सिचुएटेड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग लॉन्गिट्यूड, ठीक है। तो बताइए कौन सा लॉन्गिट्यूड के बीच में? तो देखा जाए तो ऑप्शन डी इसका आंसर होगा, 83 से लेकर 88 डिग्री ईस्ट तक, ठीक है। आप इसको मार्क आउट कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9th नंबर क्वेश्चन को ऑब्जर्व कीजिए। 9th नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि इन द डेकेड ऑफ 1830s पटना सिटी वॉज नॉट द सेंटर ऑफ। तो बताइए कि पटना सेंटर किसका सेंटर नहीं था, ठीक है। तो बताइए, ये तो था वहाँ भी, मतलब मोमेंट का तो था, मगर मुंडा गोदखारी सन्यासी का ये नहीं था, यानी कि इसका आंसर ई होगा, ठीक है। आपको मेजरली याद रखना है कि 1830s जो पटना था वो वहाँ भी मोमेंट एक्टिव बहुत ज़्यादा था। चलिए आगे चलते हैं। 10th नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बोला कि हु फॉर्म द रविदास सभा इन बिहार? तो बताइए रविदास सभा 1928 में किसने फॉर्म किया? तो
जगजीवन राम ने, ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेयर वॉज द फर्स्ट जिला स्कूल ओपनड इन 1835? तो पहला जिला स्कूल कहाँ खोला गया? तो ये पटना में था, ठीक है। द वर्ड बिहार ओरिजिनली मीन्स, तो बिहार का मीनिंग बेसिकली होता क्या है? तो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, यही आंसर होगा, राइट। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, द सोन रिवर विच ज्वाइन द गंगा रिवर, ठीक है, ये गंगा रिवर है बिहार का, और ये सोन रिवर बोल रहा है ओरिजिनेट फ्रॉम, तो सोन रिवर को पूछा कहाँ से ओरिजिनेट करती है? तो ये अमरकंटक के प्लेट्यू से, जो एमपी में है, राइट। चलिए आगे चलते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि वेयर वॉज द बैटल बिटवीन द शेरशाह सूरी एंड द हुमायूं फॉट ऑन 16 जून 1539? तो बताइए कहाँ हुआ था शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच ये लड़ाई कहाँ लड़ा गया था? तो चौसा में, बैटल ऑफ चौसा, ठीक है, ऑप्शन डी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि इन विच ईयर, ठीक है, इन विच ईयर अली गौहर, ठीक है, बिहार एक्सपेडिशन एंडेड, ठीक है, तो बताइए कौन से ईयर? तो इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि जनरली आप भूल सकते हैं और नाम भी पहली बार सुनेंगे अधिकांश देखा जाए। तो इसका आंसर होगा 1764, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि आफ्टर द डेथ ऑफ अलवर्दी खान हु बिकम द नवाब ऑफ बंगाल? तो बताइए किसने बना था? तो सिराजुद्दौला, ठीक है। आगे चल के इन्होंने ही बैटल ऑफ पलासी में पार्टिसिपेट किया था, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन बोलते हैं कि पार्ट ऑफ रामनगर दून, तो बताइए इनमें से कौन सा फॉलोइंग जो रामनगर दून का पार्ट है? तो क्या सोमेश्वर का फोर्ट है या बरबरा? बरबरा तो ऐसे भी नहीं होगा, ठीक है, तो इसका आंसर होगा शांतपुर, ठीक है, संतपुर, ठीक है, संतपुर। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन ऑब्जर्व करते हैं। ये क्वेश्चन आप हटा सकते हैं क्योंकि अभी हमारे पास न्यू राजेंद्र जी गवर्नर हैं, ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोला कि एक्सपेंशन ऑफ तराई रीजन, तो बताइए तराई रीजन। जब मैं ज्योग्राफी का आपका क्लास ले रहा था तो मैंने बताया था कि उसमें बताया था कि कौन कौन से एरिया में मतलब कौन कौन से मिट्टी पाए जाते, तो बेसिकली ये वाला एरिया जो तराई बेल्ट था, राइट ना, जो हिमालय के पास है। तो बताइए ऑप्शन को ऑब्जर्व कीजिए, इसका आंसर बताइए इस क्वेश्चन का। तो बेसिकली देखा जाए तो क्या बोले कि पहला ऑप्शन देखिए, रन पैरेलल टू द इंडिया नेपाल बॉर्डर, तो ऑफकोर्स राइट है, क्योंकि जब मैं एक्सप्लेन कर रहा था तो बताया था यही तराई बेल्ट है, तो ये ही तो नॉर्थ ऑफ बिहार में ही तो नेपाल है ना, राइट ना। चलिए आगे चलते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन को ऑब्जर्व कीजिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन बोलते हैं कि इन बिहार थ्रू जमींदारी वाज स्टैचुरली अबॉलिश इन 1952, द सोशल बेस ऑफ द लैंड कंट्रोल रिमेन इन द ग्रिप ऑफ, तो बताइए बोला कि जमींदारी दो खत्म हो गया था ऑफिशियली, बट फिर भी ना वो सोशल बेस का जो लैंड का कंट्रोल था वो किसके ग्रिप में था? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो डोमिनेंट कास्ट हिंदू, ठीक है, इसमें तो याद करने वाला कुछ चीज़ नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, नॉर्थन बिहार इज़ फेमस फॉर, तो नॉर्थ बिहार में क्या होता है? कोसी है तो उससे क्या होगा? फ्लड होगा। अब आप बताइए 69 का क्वेश्चन है कि कोसी प्लेन है, उसका हाइट समुद्र तल से कितना है? ठीक है, बताइए कमेंट में। चलिए मैं बता दूँगा 30 मीटर, ठीक है, याद रखिएगा, हो सकता है इस बार क्वेश्चन रिपीट ही कर जाए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन को ऑब्जर्व कीजिए। बोले कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सिटी इन बिहार, तो बिहार का लार्जेस्ट सिटी कौन सा है? तो ऑफकोर्स पटना है, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 23 नंबर क्वेश्चन बोले कि वेयर इज तेलहर वाटरफॉल लोकेटेड, तो बताइए तेलहर कहाँ है? तो कैमूर में है, ठीक है, याद रखिएगा तेलहर कहाँ है? तो कैमूर में। अगला देखिए, विच बिहार स्टेट हैज़ द हाइस्ट नंबर ऑफ द पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन ड्यू टू, तो बताइए ड्यू टू क्यों? तो इसमें बोला कि फेलियर ऑफ द लैंड रिफॉर्म, लैक ऑफ पॉलिटिकल विल, लार्जेस्ट नंबर ऑफ द लेबर क्लासेस, तो फ्लड, तो इसका आंसर ई हो जाएगा क्योंकि मोर देन वन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रिंसिपल फूड ग्रेन क्रॉप्स ऑफ बिहार क्या है? तो बताइए कि प्रमुख खाद्य फसलें कौन सी है बिहार की? तो बताइए ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ऑब्जर्व कीजिए एंड इसका आंसर कीजिए। तो हमारे तरफ तो राइस होता है, ठीक है, राइस, व्हीट एंड मेज, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे एरिया में मेज भी होता है, तो इसका आंसर बी हो जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन को ऑब्जर्व कीजिए। बोलो व्हाट इज द मेन कैश क्रॉप,
कैश बोल रहा है, कैश क्रॉप ऑफ द बिहार। तो क्या रबर सभी बिहार के सभी डिस्ट्रिक्ट में होता है? नहीं। टी होता है? नहीं, तो केवल किशनगंज में होता है। कोकोनट एंड कॉफ़ी ये भी नहीं होता। और शुगर कैन देखा जाए तो ऑलमोस्ट ये ना डिसेंट्रलाइज फॉर्म में है, यानी कि जो अपना बिहार है तो अधिकांश कभी इधर भी होता है, ये वाला पार्ट में भी होता है, इधर भी होता है, यहाँ भी होता है। ठीक है, तो इसका आंसर शुगर केन होगा। राइट, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है कि 27 नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि विच सिटी ऑफ बिहार इज सराउंडेड बाय द 5 हिल्स। ठीक है, तो 5 हिल से कौन सा मतलब ये शहर है जो कि सराउंडेड है, तो बताइए मुझे। तो ये तो राजगीर है। ठीक है, अब आपको ध्यान में रखना होगा कि राजगीर इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करंट में बहुत न्यूज़ था। जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी को रीओपन किया गया, प्लस स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। ठीक है, अभी रिसेंटली हॉकी मैच भी ऑर्गेनाइज हुआ था। तो ये सारा चीज़ को थोड़ा एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोलता है कि बिहार फर्स्ट रामसर साइट कौन सा है। तो बिहार का पहला रामसर साइट मतलब कहाँ लोकेटेड है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो बेगूसराय में, कांवरताल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो बताइए बिहार का पहला गवर्नर कौन था आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो जयराम दास दौलत राम। ठीक है, ऑप्शन ए। क्लियर है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ द ट्राइब्स एंड डिस्ट्रिक्ट इज नॉट करेक्टली मैच। तो बताइए कौन सा पेयर अब करेक्टली मैच नहीं किया है। तो देखा जाए तो जो मुंडा ट्राइब होता है, ठीक है, बेसिकली वो जमुई में नहीं पाया जाता है। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को ऊपर ऊपर देख लीजिएगा, चाहेगा तो आप स्किप कर, इस टाइप का क्वेश्चन अभी तक फॉर्म नहीं हुआ है। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 31 नंबर क्वेश्चन को ऑब्जर्व कीजिएगा। 31 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग पेयर ऑफ द मिनरल्स एंड द डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो बताइए कौन सा करेक्टली मैच है। ठीक है, तो 31 को ऑब्जर्व कीजिए और इसका आंसर दीजिए। तो देखा जाए तो क्या गोल्ड गया में पाया जाता है। तो गोल्ड कहाँ पाया जाता है, तो जमुई। लास्ट ईयर 69 का क्वेश्चन था एंड 68 में भी ये क्वेश्चन आया था। मगर हाँ, लाइम स्टोन कैमूर में पाया जाता है, ये सही है। ठीक है, क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन को ऑब्जर्व कीजिएगा। फर्स्ट कैपिटल ऑफ एंशिएंट महाजनपद मगध। तो मगध का पहला ये कहाँ था बताइए। तो ये राजगीर था। 69 का अगेन क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जैक्टली PYQ सेम टू सेम है। राइट, चलिए आगे चलते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। स्वामी सहजानंद वाज रिलेटेड टू व्हाट। तो स्वामी सहजानंद का नाम सुनिएगा। तो अगेन 69 में ये क्वेश्चन आया था कि पीसेंट मोमेंट से रिलेटेड थे। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो हु ड्रू द गांधी जी अटेंशन टू दी जो इंडिगो का परेशानी थी चंपारण में, तो किसने, तो राजकुमार शुक्ल। अगेन PYQ क्वेश्चन। राइट, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच टाइटल वॉज गिवन टू जयप्रकाश नारायण। तो बताइए कौन सा टाइटल जयप्रकाश नारायण जी को दिया गया था। तो लोकनायक। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हुआ द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार। तो बताइए पहला चीफ मिनिस्टर कौन थे, तो श्री कृष्ण सिंह। अगला क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लो इन बिहार इज ए नॉर्थ फॉलोइंग रिवर। ठीक है, तो बताइए कौन सा रिवर है जो नॉर्थ फॉलोइंग रिवर है। तो जब मैं रिवर वाला वो वीडियो बनाया था तो बताया था ये यहाँ से गंडक आती है। ठीक है, फिर उसके बाद देखिएगा इधर से एक रिवर मिलती है, बागमती, कोसी। ठीक है, तो बताइए कौन सा इसका, तो इसका आंसर ई हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कोसी, कमला, गंडक, बागमती ये सारा रिवर। अगला क्वेश्चन देखिएगा। 38 नंबर क्वेश्चन ऑब्जर्व कीजिए। हु लेड द हु लेड द साल्ट सत्याग्रह इन भागलपुर। तो बताइए साल्ट सत्याग्रह भागलपुर में कौन लीड किया था। तो ऑप्शन को ऑब्जर्व कीजिए एंड बताइए। तो इसको बेसिकली देखा जाए तो महादेव लाल सर्फ ने किया था। ठीक है, साल्ट सत्याग्रह कहाँ, तो भागलपुर में। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन को ऑब्जर्व कीजिए। बोले कि मोस्ट ऑफ द एरिया इन बिहार इज कवर्ड बाई विथ सॉइल। तो बिहार का सबसे ज़्यादा एरिया कौन से सॉइल से कवर है, तो बताइए। तो ये अलुवियल सॉइल है। क्लियर है, चलिए आगे चलते हैं। उसी पर इंडिया का भी पूछ लेगा तो 40% है अलुवियल सॉइल। ठीक है, आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज हैविंग द ओनली नेशनल पार्क इन बिहार। तो बताइए कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। तो ऑप्शन देखिए ना, ऑब्जर्व कीजिए। तो वेस्ट चंपारण, वाल्मीकि। राइट, चलिए आगे चलते हैं।
हु इज़ कंसिडर एज द क्रिएटर ऑफ मॉडर्न बिहार, तो बताइए मॉडर्न बिहार का क्रिएटर किसको कंसिडर करें, तो सच्चिदानंद सिन्हा ने डिमांड किया था, राइट। बताइए 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हेन डिड बिहार बिकम द सेपरेट प्रोविंस इन इंडिया, तो 1912, ठीक है, क्लियर है। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट डज नॉट हैव द धरवा जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, तो बताइए ये साउथ वाला बिहार में एक्सेप्ट ये दो छोड़कर, हमें एक तो कैमूर हो गया और रोहतास छोड़कर बाकी, जैसे रोहतास आया तो आप इसमें जा सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन को ऑब्जर्व कीजिए, हु वॉज द फर्स्ट चेयरमैन, पूछ रहा फर्स्ट चेयरमैन ऑफ बीपीएससी कौन था, तो बताइए बीपीएससी का फर्स्ट चेयरमैन कौन था, तो ऑप्शन ऑब्जर्व कीजिए और इसका आंसर होगा राजनधारी सिंह, ठीक है, सिन्हा सॉरी। आगे चलते हैं, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज़ द लॉन्गेस्ट लेंथ ऑफ गंगा रिवर, तो बताइए कौन सा डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार है जहाँ की लॉन्गेस्ट लेंथ ऑफ गंगा रिवर है, तो ये कोई ना पटना होगा इसका आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमॉन्ग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट विच वन हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर द डेंस डेसिडियस फॉरेस्ट, बोले डेंस डेसिडियस फॉरेस्ट, ठीक है, तो डेंस डेसिडियस फॉरेस्ट में कौन है बताइए, तो वेस्ट चंपारण है, ठीक है। अब वैसे नॉर्मल पूछ लेगा फॉरेस्ट कौन है, तो कैमूर है, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं, हु लेड दी अंबारी सत्याग्रह, ठीक है, तो अंबारी सत्याग्रह किसने लीड किया था, तो बताइए इसका आंसर कमेंट में देखिए, तो राहुल संकीर्तन, ठीक है, तो इनका नाम याद रखिएगा, ये क्वेश्चन नोट डाउन कर सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हेन वाज द पटना युवा संघ फॉर्म्ड, तो बताइए पटना युवा संघ कब फॉर्म हुआ था, तो ये 1927 में, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 49 में क्वेश्चन ऑब्जर्व करते हैं, विच कंपनी स्टेब्लिश इस फैक्ट्री इन 1632, अगेन PYQ, तो डच इसका आंसर होगा, ठीक है, ये PYQ है तो डच, ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन ऑब्जर्व करते हैं, हु पब्लिश द मदरलैंड मैगजीन, तो बताइए किसने, तो मजहरुल हक ने, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पटना साहिब इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सिख गुरु, तो गुरु गोविंद सिंह, राइट। मंडल धाम प्रोजेक्ट, ठीक है, तो बताइए कौन सा रिवर पर है, तो मंडल डैम, ठीक है, मंडल डैम प्रोजेक्ट किस पर है, तो ये नॉर्थ कोयल रिवर पर है, आप इसको याद रख नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। 43 नंबर क्वेश्चन ऑब्जर्व कीजिएगा, 53 नंबर, इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार द राजौली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड, बताइए ये कहाँ लोकेटेड है, तो ये नवादा में है, ठीक है, क्लियर है, कहाँ है, तो राजौली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, तो नवादा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 54 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज नॉट द प्रोन टू द फ्लड, ठीक है, तो बताइए कौन सा प्रोन टू फ्लड नहीं है इसमें से, तो ऑप्शन को ऑब्जर्व कीजिए, तो देखा जाए तो नॉर्थ वाले में ज़्यादा फ्लड आता है, साउथ में तो सूखा पड़ता है, तो गया और औरंगाबाद साउथ डिस्ट्रिक्ट है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, राइट। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 55 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा कि यूसुफ शाह चक द लास्ट मुस्लिम रूलर ऑफ कश्मीर वैली हु वाज एक्साइल्ड टू द बिहार बाई मुगल एम्पायर अकबर, कहाँ इनको बरीड किया गया था बताइए 55 नंबर क्वेश्चन का, तो ये नालंदा होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हैं, बोला कि दीप नारायण सिंह म्यूजियम, तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट में दीप नारायण सिंह म्यूजियम बनाया गया है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर वैशाली होगा। इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर सकते हैं, डायरेक्टली नोट डाउन कर सकते हैं कि कौन सा एरिया में ये बनाया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोला कि विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द बिहार इज नॉट द साइक्लोनिक जोन, तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो बिहार में वो साइक्लोनिक जोन में नहीं है, ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर नवादा होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हु वाज द एडिटर ऑफ द सर्चलाइट न्यूज़पेपर, तो बताइए सर्चलाइट न्यूज़पेपर का एडिटर कौन था, ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, तो मुरली मोहन प्रसाद, ठीक है, क्लियर है, तो 58 का कौन सा आंसर होगा, तो मुरली मोहन प्रसाद, ठीक है। 59 नंबर क्वेश्चन का देखिए, हाउ मेनी स्टूडेंट डाइड इन पटना सेक्रेटेरिएट शूटिंग ऑन अगस्त 11, 1942, ठीक है, तो अगस्त 11, 1942 को कितना बंदे, तो ये टोटल कितने बंदे थे बताइए, तो ये कितने हुए
ऑप्शन ऑब्जर्व कीजिए ना, उसका आंसर दीजिए। तो टोटल 7 थे, ठीक है। आज भी वो अब वहाँ जाइएगा तो वही बनाया गया है, ठीक है, आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन ऑब्जर्व कीजिए। बाई हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार द पटना डिस्ट्रिक्ट बाउंडेड टिल दी 2018? बताइए कितने जिलों से पटना से पटना सिटी अपना बाउंड्री शेयर करता है। तो इसका आंसर बताइए। तो टोटल 9 डिस्ट्रिक्ट है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 61 नंबर क्वेश्चन को ऑब्जर्व कीजिएगा। बोर्ड की व्हाट इज द सिग्निफिकेंट ऑफ बिहार दिवस जो 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाए। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। बेसिकली देखा जाए तो मतलब सेपरेशन इसी दिन हुआ था, राइट ना, टू कॉममेमोरेट द बिहार सेपरेशन। तो ये आंसर होगा 61 का। 62 का ऑब्जर्व कीजिए। हु वाज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द बिहार एट द टाइम ऑफ चंपारण। तो कौन था लेफ्टिनेंट गवर्नर जब चंपारण का ये हुआ था। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो एडवर्ड अल्बर्ट गेट, ठीक है, आप याद कर सकते हैं। क्लियर है, चंपारण गेट, ठीक है। अगले चलते हैं, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज द हिंदी न्यूज़पेपर बिहार बंधु स्टार्टेड, ठीक है। तो बताइए कौन सा ईयर में ये न्यूज़पेपर स्टार्ट हुआ है। तो इसका बेसिकली देखा जाए तो ये 1872 में स्टार्ट हुआ। क्लियर है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट वाज द पर्पस ऑफ द बरहियाताल रेसिस्टेंट इन मुंगेर, ठीक है। बरहियाताल रेसिस्टेंट इन मुंगेर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था। तो बताइए इसका क्या था। तो बेसिकली ये था कि जो डिमांड फॉर द बकास्त लैंड रिस्टोरेशन, ठीक है, आप इसे याद कर सकते हैं क्योंकि ये जनरली डिस्कस नहीं किया जाता है, ठीक है। 64 नंबर नोट डाउन कर सकते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 65 नंबर क्वेश्चन ऑब्जर्व कीजिएगा। बोल रहा था कि करेल केवाल, ठीक है। तो करेल केवाल मिट्टी जो अवेडेंट कौन से डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है। तो बताइए ऑप्शन को ऑब्जर्व कीजिए और इसका आंसर दीजिए, ठीक है। तो ये रोहतास वाला एरिया में पाया जाता है, ठीक है। क्लियर है। आप कैसे याद कर सकते हैं। यदि टेक एग्जाम्पल हम लोग IPL देखते हैं, ठीक है, तो KKR है तो केरल रोहतास, राइट, इसका आंसर होगा। क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन ऑब्जर्व करते हैं। 66 नंबर क्वेश्चन बोलता है ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग मोमेंट डिड द प्रिंस ऑफ वेल्स विजिटेड इंडिया। तो बताइए प्रिंस ऑफ वेल्स कब विजिटेड इंडिया, स्पेशली पटना कब आए थे। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो बेसिकली देखा था इन्होंने 92 के दौरान आए थे, 1921 के दौरान, तो नॉन कॉपरेशन का मूवमेंट आए थे, राइट। अगला चलते हैं। डालमिया नगर बिहार किस चीज़ के लिए फेमस है। तो बताए तो ये सीमेंट के लिए, रोहतास में है, ठीक है। पदरी की हवेली वॉज कंस्ट्रक्टेड इन विच ईयर। बताइए कौन से ईयर में ये हुआ था। तो 1713 में। लेट्स मूव टू 69 नंबर क्वेश्चन। इन बिहार वेयर इज मगधुम कुंड लोकेटेड, ठीक है। तो बताइए कहाँ है। 69 क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो ये राजगीर में है, ठीक है। क्लियर है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बोल रहा है कि साउथ ईस्ट रीजन ऑफ द बिहार इज क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द कोपन। तो कोपन अपना वो वर्गीकरण किया था, ठीक है, जो हम लोग एक वीडियो में भी एक्सप्लेन किए हैं, ठीक है। तो ये नॉर्थ वाला के CWG उन्होंने दिया था, ठीक है। उसी प्रकार बोल रहा है कि साउथ ईस्टर्न रीजन को उन्होंने मतलब कौन सा एरिया में रखा था, ठीक है। तो बेसिकली देखा जाए सेकंड तो उन्होंने साउथ ईस्ट एरिया को कौन सा रखा था, AW में रखा था। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 71 नंबर क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। 71 नंबर क्वेश्चन बोलता है ग्रेनाइट इज नॉट फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। तो बताइए ग्रेनाइट कहाँ नहीं पाया जाता। गया में पाया जाता है, जमुई में पाया जाता है, भागलपुर में, मगर मुंगेर में नहीं पाया जाता है, ठीक है। क्लियर है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सप्तापर्णी केव कहाँ लोकेटेड है। तो बताइए ये कहाँ मतलब लोकेटेड है। तो राजगीर में है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज सिचुएटेड इन बिहार। तो अनुपम लेक लोकेटेड है, ठीक है। कहाँ है। तो कैमूर में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेयर इज खुदीराम बोस स्टेडियम लोकेटेड। बिहार में कहाँ है, कौन से एरिया में खुदीराम बोस स्टेडियम है। तो बताइए ये कहाँ है। तो खुदीराम बोस का स्टेडियम बोस स्टेडियम कहाँ है। तो मुजफ्फरपुर। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एरा ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द नालंदा यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो बताइए नालंदा यूनिवर्सिटी किसके टाइम में बना था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये साल न्यूज़ में बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो गुप्ता पीरियड। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल हाईवे 2 कहाँ से गुजरता है। बताइए
तो देखा जाए नेशनल हाईवे 2 सासाराम से, मोहनिया से निकलता है, सासाराम, डेहरी, औरंगाबाद के रास्ते निकलते हैं, यानी कि ये इसका आंसर ई हो जाएगा, राइट। याद रखिएगा NH2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेयर इज खुदीराम बोस स्टेडियम। अगेन ये क्वेश्चन रिपीट कर गया, ठीक है। 78 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, द 16th सेशन ऑफ बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस एट हजारीबाग टुक प्लेस, ठीक है। तो बताइए कौन से ईयर में मतलब ये प्लेस आउट हुआ, तो ये 1921 में हुआ, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच रूरल मेड पाटलिपुत्रा हिज कैपिटल। तो बताइए पाटलिपुत्रा कौन इसका कैपिटल बना है, तो देखा जाए तो समुद्रगुप्ता भी बनाए थे ऑप्शन के अनुसार, एंड चंद्रगुप्ता भी, यानी कि इसका आंसर ये हो जाएगा, राइट। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए, ईस्टर्न सेंट्रल जोन का बोल रहा है कि हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हाजीपुर, ठीक है। हाजीपुर एक और क्वेश्चन हम लोग ऊपर डिस्कस किए थे, किस लिए फेमस है, तो प्लाईवुड के लिए, प्लाईवुड इंडस्ट्री के लिए, ऐसे हमें लिंक करके चलना है, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोल रहा है कि विच रीजन नॉवल इज मैला आंचल, ठीक है। हुज बोल रहा है कि मैला आंचल किसने लिखा था, बताइए, तो फणीश्वर नाथ रेणु ने, ठीक है, क्लियर है। 81। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोला एडिटर ऑफ बिहारी। तो बिहारी का जो न्यूज़पेपर था बिहारी, उसका एडिटर कौन था, ऑप्शन को ऑब्जर्व करते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन ऑब्जर्व कीजिए, 82 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन, ठीक है, और बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो बेसिकली देखा जाए बिहारी नाम का जो वो न्यूज़पेपर था उसका एडिटर था बाबू महेश्वर प्रसाद, ठीक है, आप नोट डाउन कर सकते हैं इसे। बिहारी न्यूज़पेपर का कौन एडिटर थे, तो बाबू महेश्वर प्रसाद, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेयर डिड बुद्धा स्पेंड इज लास्ट रेनी सीजन। तो बताइए कहाँ उन्होंने स्पेंड किया था, तो बेसिकली वैशाली में, क्लियर है। 83 नंबर क्वेश्चन। 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वेयर वॉज द फर्स्ट जैन काउंसिल हेल्ड। तो फर्स्ट जैन काउंसिल कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्रा में हुआ था, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देते हैं, 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विच रूलर ऑफ द बंगाल स्टेब्लिश द एंशिएंट यूनिवर्सिटी नेम विक्रमशिला। तो बताइए विक्रमशिला को कौन स्टेब्लिश किया था, तो कौन सा रूलर, तो धर्मपाला, ठीक है। अगला 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तेलहड़ वाटरफॉल, अगेन रिपीटेड, आपको सही मानना जरूरी होगा क्योंकि ये रिपीटेड कैमूर में, ठीक है। बोलो विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द बिहार डज नॉट शेयर द बॉर्डर विद नेपाल। बताइए, तो नॉर्थ का तो सारा डिस्ट्रिक्ट ऑलमोस्ट देखा जाए तो शेयर करता है, राइट ना। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, तो नन, मतलब सारा करता है, मतलब मोर देन मोर। अगला देखते हैं, 88 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोला कि इन विच मंथ, ठीक है, इन विच मंथ कोजागरी उत्सव सेलिब्रेटेड। तो कौन सा मंथ में ये उत्सव मनाया जाता है, तो इसका अश्विन आंसर होगा, ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देते हैं, पैलियोलिथिक साइट हैज़ बीन डिस्कवर इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया इन बिहार। तो बताइए पैलियोलिथिक साइट कौन सा एरिया में बिहार में ये हुआ है, तो इसका आंसर क्या होगा, तो मुंगेर में भी पाया गया और नालंदा में भी पाया गया, यानी कि आंसर इसका ये होगा, ठीक है। 90 नंबर क्वेश्चन को ऑब्जर्व कीजिए, 90 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज एसोसिएटेड विद द पीसेंट मूवमेंट इन बिहार। तो बताइए पीसेंट मूवमेंट इन बिहार में कौन रिलेटेड है, ठीक है। तो ऑप्शन के अनुसार देखा था तो राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, क्लियर है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप डज नॉट कम अंडर द मेन क्रॉप ऑफ बिहार। तो बिहार का मेन क्रॉप में कौन सा क्रॉप नहीं आता है, तो राइस, वीट, मेज ऊपर हम लोग देखे थे, शुगर का कैश क्रॉप है, ठीक है, तो मेन क्रॉप नहीं है, ठीक है, तो इसका आंसर सी होगा। 92 ऑप्शन देखिएगा, 92 ऑप्शन क्वेश्चन बोल रहा, सॉरी, विच रिवर ऑफ बिहार हैज चेंज इट्स कोर्स इन द ईयर 2008 एंड हैज क्रिएटेड ए सीरियस डिजास्टर। तो जैसे ये चेंजिंग कोर्स आता है तो आप समझ लेते किसका बात कर रहा है, तो सौरव बिहार बॉर्डर यानी कि कोसी, ठीक है। बोले कि बिहार अर्थ डे सेलिब्रेट कब होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, बिहार अर्थ डे सेलिब्रेट 9 अगस्त को होता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 94 नंबर क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज रिलेटेड टू द चंपारण मोमेंट इन बिहार, ठीक है, JB कृपलानी, अनुग्रह नारायण, ठीक है, नारायण पारिक एंड रामनामी स्वामी, ठीक है, तो इसका आंसर ई होगा क्योंकि ये सारे लोग रिलेटेड हैं। 95 नंबर क्वेश्चन को ऑब्जर्व कीजिए, 95 नंबर क्वेश्चन बोला कि व्हेन वाज बिहार इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, मतलब इस्टेब्लिश कब हुआ था इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड पहली बार, तो ये कब हुआ था, बेसिकली देखा जाए तो ये 1 अप्रैल 1950 को हुआ था। कब हुआ था, तो 1 अप्रैल 1958 को, सॉरी 1958 को, क्लियर है। चलिए अगला देखते हैं, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, 1 अप्रैल 1958।
अगला क्वेश्चन बताओ, हु अमंग द फॉलोइंग वाज रिलेटेड टू स्टार्टिंग ए सेपरेट बिहार प्रोविंस मूवमेंट। तो कौन थे इसको इनिशिएट करने वाले? तो सचिदानंद सिन्हा तो इसके थे, इसके अलावा कौन थे? महेश नारायण थे, यानी कि आंसर इसका ये होगा। आप ये दो नाम याद रख सकते हैं, ठीक है। 97 नंबर क्वेश्चन ऑब्जर्व कीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट कैनाल प्रोजेक्ट इन बिहार। तो बिहार का ओल्डेस्ट कैनाल प्रोजेक्ट कौन था? तो सोन प्रोजेक्ट है, राइट। 98 नंबर क्वेश्चन ऑब्जर्व कीजिए, हु स्टार्टेड द बिहार साइंटिफिक सोसाइटी एट मुजफ्फरपुर। तो बताइए ये किसने स्टार्ट किया था? तो सैयद इमाद अली, ठीक है, इसका आंसर ये होगा। लेट्स मूव टू दी 99 नंबर क्वेश्चन, हॉट स्प्रिंग कहाँ पाया जाता है? ठीक है, डायरेक्टली पूछ रहा है। सिंस इस ऑप्शन में राजगीर नहीं है तो आप बाकी ऑप्शन को एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो कहाँ? मुंगेर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन बता बोल रहा है कि एनी बेसन बिहार कब आई थी? तो एनी बेसन होम रूल लीग के टाइम बिहार आई थी। तो इसका आंसर क्या होगा? तो 18 अप्रैल 1918 को, ठीक है, क्लियर है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला कि हु वाज द फाउंडर ऑफ द उज्जैनी डायनेसिटी इन भोजपुर। ठीक है, तो बताइए उज्जैनिया डायनेसिटी का भोजपुर में कौन, मतलब ये संस्थापक कौन था? तो इसका आंसर क्या होगा? तो संतान सिंह, ठीक है। अगला क्वेश्चन पे, पटना सिटी वाज द सेंटर ऑफ विच रिबिलियन इन 1830। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन हम लोग ऊपर डिस्कस किए हैं, तो अभी आपको डाउट कुछ भी नहीं होंगे, वाहवाही मूवमेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देते हैं, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द गोलघर एट द पटना वाज कंप्लीटेड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हुज रीजन। ठीक है, तो बताइए गोलघर कब किसके शासनकाल में वो हुआ था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है, क्लियर है। अगला देखते हैं, 104 नंबर क्वेश्चन को ऑब्जर्व कीजिए, बोले टोटल एरिया बिहार कितना है? तो ये तो आपके लिए इजी होगा क्योंकि आप बहुत बार ये ऑलमोस्ट रिपीट किए हुए। तो कितना है? 94,163 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 105 नंबर क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हैं। 105 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ द बिहार द जेल इनिमेट वेंट ऑन द नेक स्ट्राइक। तो बताइए कि कहाँ मतलब कैदियों ने नंग हड़ताल किया था? तो ये छपरा होगा, यानी कि ऑप्शन सी इसका आंसर होगा, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोला कि व्हाट वाज द कैपिटल ऑफ मगध ड्यूरिंग द शिशुनागा डायनेसिटी। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या? तो राजगीर एंड वैशाली दोनों था, राइट। तो इसका आंसर ई हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोला कि व्हेन वाज द बिहार प्रोविंशियल बोर्ड एस्टेब्लिश्ड टू ऑपरेट एंटी अनटचेबिलिटी मूवमेंट। तो बताइए ये कब एस्टेब्लिश हुआ था? तो 1932 में। बेसिकली देखा जाए तो पूना पैक्ट साइन हुआ था, हरिजन सभा भी गांधी जी के द्वारा बना था, तो उसी के दौरान होगा। आप टाइम को रेफरेंस लेकर आंसर तक पहुंच सकते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ा, वो डिजाइन दी टॉम शेषासुरी का टॉम किसने डिजाइन किया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो बताइए किसने ये डिजाइन किया था? तो मीर मोहम्मद अलीवाल खान ने। आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, द फर्स्ट बैंक स्टेब्लिश इन बिहार। तो बिहार में पहला बैंक कौन सा है? तो इलाहाबाद बैंक, ठीक है। कर्नाटक डायनेसिटी, तो ये 69 में क्वेश्चन रिलेटेड था। तो बताइए कौन से एरिया में ये मतलब फैला हुआ है? तो मिथिला, राइट। बेसिकली 69 में ये क्वेश्चन पूछ लिया था कि ये कौन सा डायनेसिटी था जो मिथिला लैंग्वेज को प्रमोट कर रहा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला 111 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बोला कि विच रूलर ऑफ बिहार वाज डिफीटेड बाय इल्तुतमिश, ठीक है, नियर तालीगारी। तो बताइए कौन सा रूलर बिहार का था जो इल्तुतमिश के द्वारा डिफीट किया गया था? तो हिस्सेमुद्दीन इवाज, ठीक है, याद कर सकते हैं आप। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 112 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हु हैड फॉर्म द रविदास सभा। तो बताइए किसने ये फॉर्म किया? तो बेसिकली देखा जाए तो संत रविदास ने, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग फार्मर लीडर रिकमेंडेड स्टार्टिंग द सत्याग्रह इन एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द बिहार। ठीक है, किस किसान नेता ने ये बोला था कि प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में सत्याग्रह शुरू करनी चाहिए? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो राहुल संकीर्तन ने, ठीक है। अगला 38 डिस्ट्रिक्ट कौन सा बना था? तो बताइए, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन, अरवल, ठीक है। अगला बिहार झारखंड से कब सेपरेट झारखंड बिहार से कब सेपरेट हुआ था? तो देखा जाए तो ये 15 नवंबर 2000 को, ठीक है। अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन, स्टेट वाइज स्पेशल पोजीशन, मतलब बताइए कि एरिया वाइज मतलब कौन सा पोजीशन पर बिहार है? तो ये 12वां नंबर पर है, राइट। बोला कि व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ द बिहार स्टेट फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ।
नॉर्थ से साउथ ये कितना है, ठीक है। तो बेसिकली देखा जाए 345। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 118 नंबर क्वेश्चन ऑब्जर्व कीजिए। द एवरेज हाइट ऑफ बिहार फ्रॉम द सी लेवल कितना है? तो बताइए बिहार का एवरेज हाइट सी लेवल से कितना है? तो 173 फीट। और कोसी प्लेन का कितना था? 30 मीटर, राइट। चलिए आगे चलते हैं। 119 नंबर क्वेश्चन ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। 119 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द जियोलॉजिकल पीरियड ऑफ रोहतास, शाहाबाद, औरंगाबाद? तो बोल रहा है कि कौन सा पीरियड का ये है, ठीक है। तो बेसिकली देखा जाए रोहतास में कौन सा पर्वत है? तो विंध्यास का एक सर्टन रेसिड्यूरी है, तो विंध्यास पीरियड, ठीक है। 120 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि विच वैली इज नोन एज हरा वैली? हरा वैली किसको बोलते हैं? तो बताइए हरा वैली किसको बोलते हैं? तो दून वैली को बोलते हैं, ठीक है। याद रखिएगा इसको, हरा वैली किसको बोलते हैं? तो दून वैली को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 121 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर हिल ऑफ द प्लेन ऑफ द साउथ बिहार? तो साउथ बिहार का कौन सा मतलब ये है? तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो ये सारा है, ठीक है, मतलब साउथ बिहार में। 122 नंबर क्वेश्चन देखिए। द ताल रीजन ऑफ द साउथ बिहार इज सेपरेटेड फ्रॉम पटना टू, सॉरी स्प्रेड, बोले ये ताल रीजन जो पटना है वो कहाँ से फैला हुआ है, ठीक है। तो बताइए, तो ये मोकामा तक फैला हुआ है, ठीक है, पटना से लेकर मोकामा तक। कौन सा रीजन है? तो ताल रीजन, ठीक है, जहाँ ताल मिट्टी पाई जाती है। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 123 नंबर, बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फाउंड इन हिल ऑफ खड़गपुर? तो खड़गपुर के जो हिल है, ठीक है, उसमें क्या पाया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली खड़गपुर में क्या पाया जाता है? ग्रेनाइट। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 124 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि विच रिवर कम अंडर द हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम? तो बताइए कौन सा रिवर हिमालयन ड्रेनेज सिस्टम से आती है? तो जो ऊपर से आ रही है, यानी कि ये बिहार हुआ, तो ये जो भी इधर से रिवर आएगी वो होगी, ठीक है। तो अब आपको ऑब्जर्व करना है कि ऑप्शन में कौन सा रिवर है? तो बागमती है, क्योंकि सोन पुनपुन ये सब साउथ से जाती है, ठीक है, यानी कि प्लेट्यू रीजन से जाती है। तो इसका आंसर क्या होगा? बागमती। 125 नंबर क्वेश्चन ऑब्जर्व कीजिएगा, ठीक है। सरयू, कोसी, महानंदा, गंडक आर द ट्रिब्यूटरी ऑफ? तो बताइए किसके ट्रिब्यूटरी है? ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है कि किसी एक को भी पकड़ लीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। तो गंगा के रिवर के ट्रिब्यूटरी, ठीक है। वाल्मीकि नगर बैराज, ठीक है, बताइए कौन सा रिवर पर ये है? तो ये तो बहुत ईजी है, एग्जैक्टली मैं ऊपर वाला क्वेश्चन में पूछा था कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व कौन से रिवर से निकलते हैं, तो ये इसका आंसर क्या होगा? तो गंडक होगा, ठीक है। क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। बोले कि नेशनल हाईवे कनेक्ट छपरा एंड गोपालगंज? तो बताइए नेशनल हाईवे, कौन सा नेशनल हाईवे कनेक्ट करता है? तो 85 नेशनल हाईवे। क्लियर है, छपरा एंड गोपालगंज को। 128 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि विच इज़ द सिल्क टेक्सटाइल प्रोड्यूसिंग सेंटर? तो जैसे सिल्क का है तो बिना देखे आप मार सकते हैं भागलपुर, ठीक है। आगे चलते हैं। बोला कि वेयर इज द हाईएस्ट विश्व शांति स्तूपा? तो राजगीर, ठीक है। ये न्यूज़ में भी था, आप इसे हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक है। अगला बोला कि व्हेन डिड रेलवे स्टार्टेड फर्स्ट टाइम इन बिहार? ठीक है, तो बिहार में पहली बार रेलवे कब स्टार्ट हुआ था? तो बताइए, ऑप्शन को ऑब्जर्व कीजिए। तो 1860 से लेकर 1862 के बीच में स्टार्ट हो गया था, ठीक है। तो आप नोट डाउन इससे कर सकते हैं, कितना? 60 से लेकर 62। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 131 नंबर क्वेश्चन बोला कि कोसी प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ था? ठीक है, तो जैसे कोसी प्रोजेक्ट बोला तो इसका आपको डेट मालूम होना चाहिए, 1954 में, ठीक है। अगला बोलते हैं अकबर मर्ज बंगाल एंड बिहार इन हिज एम्पायर? तो बताइए कौन सा टाइम अकबर ने मर्ज किया था? तो 1576 में। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच डायनेसिटी रूल्ड मगध आफ्टर नंदा डायनेसिटी? तो मौर्य। तो आपको मालूम है ना कि चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदा को किल करके बनाया था, फॉर्मेशन किया था, ठीक है, धनानंद को। अगला देखते हैं। मुजफ्फरपुर बॉम्ब केस, ठीक है, 1908 इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? ठीक है, तो बताइए किस कौन से इसमें एक्टिवली? तो प्रफुल्ल चौकी। क्लियर है, मुजफ्फरपुर आप हाईलाइट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। 135 नंबर क्वेश्चन ऑब्जर्व कीजिए। बोला कि अंडर विच डिवीजन ऑफ बिहार देयर इज ए मिनिमम डिस्ट्रिक्ट? तो बताइए कौन से डिवीजन में सबसे कम डिस्ट्रिक्ट है बिहार के? तो ये भागलपुर में, भागलपुर डिवीजन में, यानी कि डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। बोले कि विच इज़ द डिस्ट्रिक्ट विद द मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया ऑफ बिहार? तो बताइए, जैसे क्वेश्चन आया कि मैक्सिमम फॉरेस्ट एरिया, तो कैमूर, ठीक है, मैं ऊपर बताया भी था आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 137 नंबर क्वेश्चन ऑब्जर्व कीजिए। बोले कि घोड़ा कटोरा कहाँ है? तो
घोड़ा कटोरा कहाँ है? राजगीर में है, तो राजगीर कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? तो नालंदा में। ठीक है, चलिए 138 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो रिवर्सनरी नेम रघुनाथ ब्रह्मचारी बिलोंग्स टू विच डिस्ट्रिक्ट? तो बताइए ये कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं? ऑप्शन को ऑब्जर्व कीजिए। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बेगूसराय। क्लियर है? लॉर्ड महावीरा वॉज बॉर्न एट विच प्लेस? तो बिहार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। वेयर डिड महात्मा गांधी अराइव्ड इन बिहार फॉर द फर्स्ट टाइम? तो बताइए वेन डिड। ठीक है, तो 1917, उसी टाइम चंपारण के लिए आए थे, राइट? तो इसका आंसर होगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वो फ्रॉम दी भवानी टेम्पल इन पटना? ठीक है, तो बताइए किसने ये फॉर्म किया था? तो किसने? तो भूपेंद्र नाथ दत्त ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन। बाय व्हाट नेम द जगजीवन राम नोन? ठीक है, तो बताइए जगजीवन राम किस नाम से बोलते? तो बाबूजी। ठीक है, क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोर्ड कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेंटिंग इज प्राइमरी रिलेटेड टू बिहार? तो पेंटिंग बिहार है, तो जैसे क्या पेंटिंग आता है? तो मधुबनी हमारे दिमाग में आता है। ठीक है, तो मधुबनी इसका आंसर होगा। 144 नंबर क्वेश्चन ऑब्जर्व कीजिएगा। 144 नंबर क्वेश्चन बोर्ड है कि फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ द बिहार हैज़ इंपॉर्टेंट एविडेंस ऑफ द मौर्यन पीरियड हैज़ बीन रिसीव्ड? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो बेसिकली देखा जाए तो पाटलिपुत्र यानी कि पटना। ठीक है, धरवार रॉक इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट? तो बताइए धरवार रॉक कहाँ पाया जाता है? तो मुंगेर में भी पाया जाता है, नवादा, गया, राजगीर, यानी कि ई इसका आंसर होगा, राइट? अगला देखते हैं। मंदार पर्वत इज ऑल्सो नोन एज मंदार हिल इज स्मॉल हिल लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? तो बताइए कौन सा मतलब एरिया में ये पर्वत है? ठीक है, तो ये बांका में है। आप नोट डाउन इसको कर सकते हैं, मंदार पर्वत बांका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 147 नंबर क्वेश्चन ऑब्जर्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ द बिहार डज नॉट शेयर बॉर्डर विद द नेपाल? तो नेपाल यानी कि बिहार नॉर्थन पार्ट ही करेगा। तो बताइए कि इनमें से अब कौन सा मतलब ये शेयर नहीं करता? तो दरभंगा नहीं करता है। ठीक है, बाकी मधुबनी, सीतामढ़ी, चंपारण करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 148 नंबर क्वेश्चन। बागमती रिवर एंटर इनटू इंडिया, ठीक है, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट? तो बताइए बागमती रिवर कहाँ से मतलब आती है, मतलब कौन से डिस्ट्रिक्ट से होते हुए ये आती है? तो सीतामढ़ी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है कि जमींदार ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस हेल्प द कंपनी ड्यूरिंग द 1857 वार? तो बताइए कौन से एरिया का जमींदार मतलब हेल्प किए थे? तो देखा जाए तो बेतिया का भी किए थे, ठीक है, पंडोल को भी किए थे, हथुआ का, यानी कि ई इसका आंसर होगा। चलिए 150 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज फॉर्म द बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड नेपाल? तो बताइए कौन सा रेंज फॉर्म करती है इंडिया नेपाल? तो सोमेश्वर रेंज, राइट? तो 150 क्वेश्चन हम लोग अभी कंप्लीट कर लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, उमेश्वर नेल्थ, ठीक है, इज अ टेम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गॉड लोकेटेड इन दी मुंगेर? तो बताइए कौन सा? उच्छेश्वर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? तो 51 का बी, ठीक है, शिवा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच डिस्ट्रिक्ट इज नोन फॉर द राइस बॉल ऑफ बिहार? तो बताइए सबसे ज़्यादा राइस कहाँ प्रोड्यूस होता है? तो रोहतास में, इसका आंसर होगा। ठीक है, तेकारी किला, ठीक है, बताइए कहाँ है? तो ये कहाँ है? तो गया में है। क्लियर है? आप इसे याद कर सकते हैं, तेकारी किला गया। अगला क्वेश्चन देखिए। वेयर इज लामोस ऋषि केव? ठीक है, तो ये कहाँ है? ये केव कहाँ है बताइए? ऑप्शन को ऑब्जर्व कीजिए और इसका आंसर बताइए। तो ये जहानाबाद में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। टू विच रूलर डिड बोध गया इंस्क्रिप्शन बिलोंग्स टू? तो बताइए बोध गया इंस्क्रिप्शन कौन सा मतलब रूलर से बिलोंग करता है? तो बुद्धा सेन। ठीक है, आप डायरेक्टली याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। कैपिटल ऑफ कानवास वास? तो बताइए कैपिटल कहाँ था कानवास का? तो पाटलिपुत्रा। अगला, चेरोस डायनेस्टी रूल्ड ओवर विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट? बताइए बिहार का कौन सा डिस्ट्रिक्ट से ये था? तो देखा जाए सारण में भी रूल कर रहे थे, शाहाबाद में भी, चंपारण में, मुजफ्फरपुर में, यानी कि इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 158 नंबर क्वेश्चन को ऑब्जर्व करिए। बोला कि वेयर वाज द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड? तो बताइए थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हेल्ड हुआ था? तो पाटलिपुत्र, अशोका के टाइम। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोलेगा बाई विच रूलर वाज द पाटलिपुत्र चूजन फॉर द फर्स्ट टाइम एज ए कैपिटल? तो बताइए किसने चूज किया था? तो उदयन ने। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप नोट डाउन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। द 1938 सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड इन बिहार?
तो बताइए 1938 में कौन से एरिया में बिहार का मतलब ये सेशन हुआ था? तो हरिपुरा। ठीक है, क्लियर है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 161 नंबर क्वेश्चन। इन विच ईयर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एक्ट वाज रिपील्ड इन बिहार? तो बताइए कौन सा ईयर में एपीएमसी जो एक्ट था वो मतलब बिहार में लागू करना बंद हो गया, यानी कि रिपील कर दिया गया था? तो बताइए, ऑप्शन को ऑब्जर्व कीजिए, 2006, 2014, 2019 एंड 2020। तो इसका आंसर होगा ए। ठीक है, 2006 में इसको रिपील कर दिया गया था बिहार से, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द गार्गी संहिता, यवनास इन्वेडेड पाटलिपुत्रा ड्यूरिंग द रीजन ऑफ? बताइए, गार्गी संहिता के अनुसार यवना ने कब मतलब पाटलिपुत्रा को इन्वेड किया था? तो ऑप्शन को ऑब्जर्व कीजिए एंड इसका आंसर बताइए। क्या वो धनानंद के टाइम किए थे, या अशोका के टाइम, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम, या ऑप्शन डी पुष्यमित्र शुंगा के टाइम? तो इसका आंसर होगा डी, यानी कि पुष्यमित्र शुंगा के टाइम यवना ने पाटलिपुत्रा को इन्वेड किया था। क्लियर है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं, 163 नंबर क्वेश्चन। वी गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द महाजनपद लोकेटेड इन बिहार फ्रॉम? तो कौन सा इनमें से फॉलोइंग से हमें ये मालूम चलता है कि बिहार में कोई महाजनपद था ऐसे करके? ठीक है, तो बताइए, ऑप्शन को ऑब्जर्व कीजिए। इसका आंसर होगा अंगुटूर निकया। ठीक है, इससे मालूम चला है, ठीक है, कि महाजनपद बिहार में थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महावीर स्वामी फादर सिद्धार्थ वाज रिलेटेड टू? तो बताइए, महावीर स्वामी का फादर कौन सा इनमें से फॉलोइंग मतलब डायनेसिटी से रिलेटेड थे? तो वीजी से वो रिलेटेड थे इनके फादर। ठीक है, अब याद कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इन द गंगा इज साउथ फॉलोइंग रिवर इन बिहार? विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इन द गंगा? तो साउथ फॉलोइंग रिवर कौन सा है? ऑप्शन को ऑब्जर्व कीजिए और इसका आंसर दीजिए। तो महानंदा। ठीक है, वो साउथ की तरफ फ्लो करता है, क्योंकि देखिए क्या होता है कि ये हमारा नर्थ बिहार हुआ। ठीक है, तो करमनाशा ऐसे जाती है, सोन अगेन इधर से पुनपुन जाती है, मगर महानंदा ऊपर से आती है ऐसे करके। ठीक है, तो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, साउथवर्ड डायरेक्शन। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 166 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वेयर इज बैरल लेक सलीम अली सिचुएटेड? ठीक है, तो बताइए सलीम अली लेक कहाँ सिचुएटेड है? ऑप्शन को ऑब्जर्व कीजिए। तो जैसे सलीम अली आया तो ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए कि वैशाली में है। अब कमेंट में बताइए कि अनुपम लेक कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? ये ऑलरेडी हम लोग ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, बताइए। तो वो कैमूर में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 167 नंबर क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट डज नॉट टच द बॉर्डर विथ? वेस्ट बंगाल के साथ कौन बॉर्डर नहीं शेयर करता है? देखिए, तो सिंपल सी बात है, ये वेस्ट बंगाल हुआ, तो ये सारा डिस्ट्रिक्ट करेगा। ठीक है, तो इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट नहीं करेगा? ठीक है, किशनगंज तो ऊपर है, ये करेगा। कटिहार, पूर्णिया, भागलपुर। अब बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो बेसिकली देखा जाए तो भागलपुर नहीं करता है, क्योंकि भागलपुर थोड़ा सा इधर पड़ता है, राइट। बाकी पूर्णिया करता है, कटिहार करता है और किशनगंज करता है। चलिए आगे देखते हैं। विच ऑफ द मिनरल्स प्रोडक्शन हैज़ द मोनोपोली इन बिहार? तो बताइए कौन सा मिनरल्स प्रोडक्शन में बिहार का मोनोपोली है? तो गोल्ड नहीं मार दीजिए, गोल्ड का रिजर्व जमुई में है, लार्जेस्ट है, मगर प्रोडक्शन पूछ रहा है तो इसको पाइराइट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द मोस्ट फ्लड अफेक्टेड एरिया इन बिहार? बताइए तो कौन सा रीजन है इसमें से कि जहाँ फ्लड मतलब बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है? तो जैसे फ्लड आया यानी कि नॉर्थन बेल्ट में फ्लड है, तो ऑप्शन डी। ठीक है, अगला देखते हैं, ये तियूर कैनाल। ठीक है, तो बताइए कौन सा रिवर पर ये कैनाल रिलेटेड, कौन से रिवर से? तो जैसे तियूर आया तो आपको मालूम होना चाहिए कि गंडक से रिलेटेड है। क्लियर है। चलिए 171 नंबर क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हैं। 171 नंबर क्वेश्चन बोला कि विच रिवर फ्लो इन दी वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार? ठीक है, तो बोला कि कौन सा रिवर वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में फ्लो करती है? तो ये हमारा ये चंपारण वाला पार्ट हुआ। तो बताइए कौन सा रिवर इसमें से फ्लो करती है? तो देखा जाए तो गंडक तो आती है, यानी कि गंडक ही है, इसके अलावा बगल में ही बूढ़ी गंडक आती है। क्लियर है, तो इसका आंसर ए एंड बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेयर इज पंत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड? तो बताइए पंत वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? तो ये नालंदा में है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 173 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज द कमिश्नर ऑफ द पटना
जब 1857 का रिवॉल्ट हुआ था, तो बताइए पटना का कमिश्नर कौन था? ऑब्जर्व कीजिए ऑप्शन को, एंड बहुत ईजी क्वेश्चन है, मेनी टाइम में रिपीट होगा, तो विलियम टेलर। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओनली डिस्ट्रिक्ट इन बिहार वेयर द गांजा इज प्रोड्यूस? तो बताइए कौन से डिस्ट्रिक्ट में गांजा प्रोड्यूस होता है? तो लखीसराय, बेगूसराय, पटना, मुजफ्फरपुर। तो इसका आंसर बेसिकली क्या होगा? तो इसका आंसर बेगूसराय होगा, राइट, याद रखिएगा। मुंडा ट्राइब मोस्टली रिसाइड इन? तो बताइए मुंडा ट्राइब कौन सा स्टेट में ज़्यादातर रिसाइड करता है? तो देखिए मुंडा एक्चुअली झारखंड दिया नहीं है, तो ऑप्शन के अनुसार जाइएगा तो बिहार हो जाएगा, राइट। अगला देखते हैं, बोडा की गाया जिले के अवसाद शिलालेख से संबंधित जानकारी मिलती है। तो कौन सा, मतलब ये जो अवसाद इंस्क्रिप्शन है जो गया डिस्ट्रिक्ट में, तो कौन सा डायनासिटी के रिगार्डिंग ये बातें करता है? तो ऑप्शन को ऑब्जर्व कीजिए, ठीक है। तो बेसिकली देखता है, तो ये जो इंस्क्रिप्शन है वो पोस्ट गुप्ता पीरियड की बात करता है, ठीक है। आप प्लीज़ इसे नोट डाउन कर सकते हैं। 177 नंबर क्वेश्चन ऑब्जर्व करिए, गया पटना एंड गया डिस्ट्रिक्ट ऑफ द बिहार विद द पार्ट ऑफ महाजनपदा। तो बताइए कौन सा, जैसे पटना आ गया, देखिए यदि आप गया को नहीं मालूम होगा तो कोई बात नहीं, और पटना से तो आप मगध तो रिलेट कर ही सकते हैं ना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द मुंगेर कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन बिलोंग्स टू विच पाला, मतलब किंग। तो बताइए मुंगेर का कौन सा ये, तो देखा जाए 178 का आंसर क्या होगा? तो देवपाला होगा, क्लियर है, यानी कि जो मुंगेर वाला है वो देवपाला के साथ रिलेटेड है, ठीक है। 179 नंबर क्वेश्चन ऑब्जर्व करते हैं, हु रिकंस्ट्रक्टेड पटना इन द मिडिवल टाइम। तो बताइए किसने पटना मतलब मिडिवल टाइम में रिकंस्ट्रक्ट किया? तो शेषासुरी ने, ठीक है, इनका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 180 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ईयर रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना एस्टेब्लिश। तो बताइए कौन सा ईयर में रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना एस्टेब्लिश किया गया था? ऑप्शन को ऑब्जर्व कीजिए, 1770, 1780, 1790, 1777। तो इसका आंसर होगा 1770, ठीक है। आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं क्योंकि अधिकांश ये फैक्चुअल है और भूलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। 181 नंबर क्वेश्चन देखिए, बोला कि माइका डिपॉजिट इन फाउंड विच ऑफ द फॉलोइंग रॉक। तो बताइए माइका कौन सा रॉक में पाया जाता है? तो बेसिकली देखा जाए तो माइका पाया किधर जाता है? तो साउथ वाला पार्ट में पाया जाता है, ठीक है। तो ये वाला पार्ट में गया, ये वाला, तो यानी कि माइका धरवार रॉक में, क्योंकि गया वाला पार्ट धरवार रॉक में आता है, तो धरवार हो गया, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 182 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बोला कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस वॉज नॉट द सेंटर ऑफ लर्निंग ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड। मिडिवल के टाइम बात कर रहा है, तो मिडिवल के ऑप्शन को ऑब्जर्व कीजिएगा, तो ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखा जाए तक्षशिला, नालंदा, मिडिवल की बात कर रहा है तो तक्षशिला नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये एंशिएंट टाइम का था। आगे चलते हैं, हुज एफर्ट लेड टू द सेकेंड सेशन ऑफ द बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस। तो किसके एफर्ट से बिहार का मतलब सेकेंड जो सेशन था प्रोविंशियल, तो वो ऑर्गेनाइज हुआ था? तो बताइए ऑप्शन को ऑब्जर्व कीजिए, तो क्या गोपाल कृष्ण गोखले थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, श्री दीनदयाल सिंह थे, या स्वामी सहजानंद सरस्वती थे? तो देखा जाए तो श्री दीनदयाल सिंह थे, इनका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा था, यही ऑर्गेनाइज हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 184 नंबर, बोले कि इस न्यूज़पेपर अखबार ए बिहार, तो इसका किसका कौन एडिटर था? तो बताइए कौन एडिटर था? तो 184 का क्या होगा? तो देखिएगा तो विलियम टेलर थे, ठीक है। अब आपको मालूम है विलियम टेलर कौन सा 1857 से रिलेटेड थे, ठीक है, याद रखिएगा, भूलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 185 नंबर क्वेश्चन ऑब्जर्व कीजिए, द फेमस गोलघर इज सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट। डायरेक्टली क्रॉस कर सकते हैं, पटना होगा, इजी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बिहुला, ठीक है, बिहुला फेस्टिवल इज फेमसली सेलिब्रेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। तो बताइए बिहुला फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देख के ऑब्जर्व कीजिए और बताइए इसका आंसर क्या हो सकता है। क्या वो मधुबनी में है, भागलपुर में है, जमुई में है, अररिया में है? तो बिहुला फेस्टिवल देखा जाए तो ये भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। 187 नंबर क्वेश्चन ऑब्जर्व कीजिए, बोले कि हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बिहार, ठीक है। तो बताइए इनमें से फॉलोइंग कौन सा पहला गवर्नर ऑफ बिहार थे? तो जैसे फर्स्ट गवर्नर पूछा था, हेलेट थे, यानी कि सर म्योरिक्स गार्नियर हेलेट, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 188 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बाई हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट बिहार वाज, बाई हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार वाज पटना डिस्ट्रिक्ट बाउंडेड। ये क्वेश्चन रिपीट होगा, अगेन 9 इसका आंसर होगा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं 189 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, विच टाइप ऑफ द इंडस्ट्री हैज़ पोटेंशियल एंड प्रोस्पेक्ट इन बिहार, तो एग्रो बेस्ड, ठीक है, दैट इज द रीज़न। अभी देखा जाए तो फूड प्रोसेसिंग यूनिट का क्लस्टर बहुत सारे बिहार में बिल्डअप हो रहा है, ठीक है। मंडल डैम, अगेन ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बताइए मंडल डैम प्रोजेक्ट कौन से रिवर पर है, तो क्यूल रिवर नॉर्थ कोयल रिवर पर था, ठीक है। 191 का क्वेश्चन देखिए, बोला कि हु इज़ कंसिडर द क्रिएटर ऑफ मॉडर्न बिहार, अगेन ये भी ऑलमोस्ट देखा जाता है रिपीटेड, सच्चिदानंद सिन्हा, इसमें कोई डाउट तो नहीं होगा, ठीक है। चलिए तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। बोला क्या, अमॉन्ग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट विच वन हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर डेंस डेसिडियस फॉरेस्ट, तो वेस्ट चंपारण, सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कहाँ है, तो कैमूर में है, मगर इसमें डेंस डेसिडियस कहाँ है, तो वेस्ट चंपारण में। अगला क्वेश्चन जो है, बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग मुगल एम्पायर वाज क्राउंड इन द पटना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो बताइए कौन सा मुगल सम्राट थे जिनका राज अभिषेक पटना में हुआ था। ऑप्शन को ऑब्जर्व कीजिए, ठीक है। क्या औरंगजेब थे, फारूक सियार थे, जहांगीर शाह थे या जहांगीर थे, तो इसका आंसर होगा फारूक सियार, ठीक है। और इनका कोई इवेंट था, बताइए क्या इनका कंट्रीब्यूशन कुछ था 1756 के वार में पलासी में, बेसिकली यही ने दस्तक दिया था उनको, ब्रिटिशर को, वही एक बाद में जाके प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है जो क्रिएट कर देता है बैटल ऑफ पलासी, ठीक है। आगे चलते हैं 194 क्वेश्चन ऑब्जर्व कीजिए, बोले कि हु वाज नॉट ए लीडर इन द चंपारण मूवमेंट, तो बताइए इस ऑप्शन को ऑब्जर्व कीजिए, बताइए कि कौन से लीडर नहीं थे, तो देखा जाए तो वल्लभ भाई पटेल नहीं थे, क्योंकि इन्होंने बिहार नहीं उस टाइम आए थे, और इनका रिलेटेड है बरदौली सत्याग्रह नंबर 1, इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन 1931 का इन्होंने लीड किया था, जिसमें फंडामेंटल राइट एंड इकोनॉमिक पॉलिसी की बात की गई थी, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, बोलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, ठीक है, तो कौन से इनमें से फॉलोइंग कौन सा मतलब गलत है, तो देखिए मतलब सबसे ज़्यादा लिटरेसी वाला डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, लिटरेट रोहतास, ठीक है। लिस्ट लिटरेट तो पूर्णिया, ये भी ठीक है, ठीक है। हाईएस्ट पॉपुलेशन कहाँ है, पटना है। लार्जेस्ट एरिया शिवहर का नहीं, तो ये तो सबसे कम है, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है कि 196 द फाउंडर ऑफ द मदरलैंड न्यूज़पेपर, तो बताइए मदरलैंड जैसे आया तो आपको दिमाग में डायरेक्टली मजहरुल हक घूमना चाहिए, ठीक है, तो इसका आंसर डी है। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार हैज़ द लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद नेपाल, तो बताइए बिहार का कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसका लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद नेपाल है, तो ऑप्शन को ऑब्जर्व कीजिए, ऑप्शन को ऑब्जर्व करके बताइए कौन सा हो सकता है। तो बेसिकली देखा जाए तो वेस्ट चंपारण थोड़ा ज़्यादा एरिया कवर करता है, तो वेस्ट चंपारण इसका आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बिकना तोरी रेल लाइन, बताइए कौन से डिस्ट्रिक्ट में है ये, तो अगेन वेस्ट चंपारण ही है इसका आंसर, ठीक है, ये नोट डाउन कर सकते हैं क्योंकि भूल सकते हैं। व्हेन ब्रिटिश प्रिंस विजिटेड बिहार, ठीक है, तो बताइए एनसीएम के टाइम, ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेकंड फॉर्म में आ रहा है, तो एनसीएम के टाइम ये विजिट किया था, मगर कब एग्जैक्टली कब हुआ था, तो 1921 में, क्लियर है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के टाइम, ठीक है। अगला 200 क्वेश्चन देखते हैं, 200 क्वेश्चन, तो कुंवर सिंह कैप्चर विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, तो बताइए कुंवर सिंह कौन से डिस्ट्रिक्ट को मार्च 25 1858 में इसको कैप्चर किए थे, तो ऑप्शन को ऑब्जर्व कीजिए, इसका आंसर बताइए। तो क्या वो रीवा का किए थे, नहीं कानपुर, नहीं कालपी, नहीं आजमगढ़, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कोर्स से ऑलमोस्ट PYQ देखा जाए तो हर साल क्वेश्चन आया है। चलिए अगला क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। बोला कि इन विच ईयर, ठीक है, डेंस स्टेब्लिश देयर फैक्ट्री, तो पहले ये तो डच कब किया था, तो 1632, अब डेंस कब किया था, डेन, तो बताइए ये जब ये 1600 में किया था, ये 1700 देखा जाए तो कब किया है, तो 1700, ऑब्जर्व कीजिए ऑप्शन को, 1774, ठीक है, यानी कि पहला, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं क्योंकि ये डच वाला पूछा है तो हो सकता है कि ये भी पूछ ले, ठीक है, 1774। अगला क्वेश्चन देखिए, बोले कि हु हैड रिसर्च वाइडली ऑन द डायलेक्ट ऑफ बिहार, तो जो बिहार के बहुत सारी लैंग्वेजेस होते हैं उसके भी डायलेक्ट होते हैं, तो कौन सा बंदा है इनमें से कि जो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसली जाकर रिसर्च किया है, तो बताइए कौन किया, तो जॉर्ज गैरिसन, ठीक है, आप इनका नाम नोट डाउन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 203 नंबर क्वेश्चन को ऑब्जर्व कीजिए, बोले कि विच रिवर इज ऑल्सो नोन एज निरंजना रिवर, तो जैसे निरंजना आया, ठीक है, तो आपको मालूम है गया से रिलेटेड है, तो ये फल्गु रिवर से रिलेटेड है, ठीक है। गंडक को क्या बोलते हैं एक और नाम से, तो नारायणी, ठीक है, क्लियर है, इतना आपको मालूम होना बहुत ज़रूरी है। चलिए 204 नंबर क्वेश्चन को ऑब्जर्व कीजिए, बोले कि हु लेफ्ट पटना कॉलेज विथ
जस्ट 20 days रिमेनिंग फॉर हिज एग्जाम ड्यूरिंग द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो बताइए, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोला कि असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी परीक्षा के लिए केवल 20 दिन शेष रहने पटना कॉलेज को किसने छोड़ा था। तो ऑप्शन को ऑब्जर्व कीजिएगा। तो इसका बेसिकली आंसर क्या होगा, देखिए, तो जयप्रकाश नारायण। ठीक है, आपको मालूम होना चाहिए कि इन्होंने 20 दिन पहले एग्जाम होने से पहले इन्होंने ड्यूरिंग नॉन कॉपरेशन में कॉलेज छोड़ दिया था, पटना कॉलेज। ठीक है, 205 नंबर क्वेश्चन को ऑब्जर्व कीजिए। बोले कि विच ऑफ द फॉलोइंग टाउन इज लोकेटेड इन ईस्टर्न मोस्ट ऑफ बिहार। ठीक है, तो ईस्टर्न मोस्ट, तो ये वाला पार्ट क्यों पूछ रहा है। ठीक है, तो ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, आपको मैप में तो क्लैरिटी होना चाहिए। तो बताइए कौन है, तो किशनगंज। ठीक है, और किशनगंज किस चीज़ के फेमस है, टी के लिए। ठीक है, राइट। चलिए आगे चलते हैं। बोले कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर ज्वाइन द गंगा एट फतुहा। तो फतुहा में, ठीक है, ये गंगा रिवर हुआ, ये फतुहा हुआ। तो बताइए कौन सा रिवर यहाँ जाकर ज्वाइन करती है। तो ऑप्शन को ऑब्जर्व कीजिए, सोन, पुनपुन, सकारी, बन्ना। बताइए कौन सा इसका आंसर हो सकता है। तो बेसिकली ये पुनपुन रिवर है। ठीक है, पुनपुन। क्लियर है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला कि अकॉर्डिंग टू द कोपेन। ठीक है, तो कोपेन को मैंने बताया था कि इन्होंने डिवाइड किया था नॉर्थ साउथ को एंड ईस्टर्न को, ऐसे करके। तो बोलता है कि नॉर्थन क्या था। तो ऊपर जब ये क्वेश्चन साउथ में उस टाइम आया था तो मैंने बताया था नॉर्थ वाले पार्ट को CWG बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर 207 का कितना ए होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टेट फ्लावर कौन सा है बिहार का। तो ऑप्शन ऑब्जर्व करें, मेरीगोल्ड, लोटस, रोज, सनफ्लावर। तो मेरीगोल्ड। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि नेम द फर्स्ट मैथिली फिल्म। ठीक है, तो बताइए कि पहला मैथिली फिल्म कौन है। वांटेड है, तो वांटेड को हटा दीजिए। ठीक है, कल हमारा है, ये नहीं है, कन्यादान है। ठीक है, क्लियर है। तो इसका आंसर क्या होगा, कन्यादान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग आर एसोसिएटेड विद द प्लेस पाटलिपुत्रा। तो बताइए इनमें से कौन सा फॉलोइंग जो भी हैं तो पाटलिपुत्रा से रिलेटेड है। तो देखिए कौटिल्य क्या रिलेटेड थे, पाटलिपुत्र ऑफकोर्स थे, क्योंकि जब आप चंद्रगुप्त मौर्य का एपिसोड देखेंगे तो उसमें डायरेक्टली बोलते कि ये मेरी मातृभूमि है, ऐसे करके। आर्यभट्ट, ठीक है, अश्वघोष और चंद्रगुप्त मौर्य, यानी कि देखा जाए तो सभी लोग इन्वॉल्व थे। तो इसका आंसर ई हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, 111 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि अशोका इंस्क्रिप्शन फाउंड इन बिहार वेर रिटन इन विच फॉर्म। तो बताइए कि खरोष्ठी तो वो अफगानिस्तान वाला एरिया हो गया। ठीक है, तो अशोका को बोला कि कौन सा स्क्रिप्ट में। ठीक है, तो बेसिकली देखा जाए, ऑब्जर्व किया जाए तो ये तो ब्राह्मी लिपि थी। ठीक है, इसमें लिखे गए थे, तो ये आंसर होगा। हुज चाइल्डहुड नेम वाज कुनिका। ठीक है, कुनिका। तो बताइए किसका चाइल्डहुड नेम कुनिका था। तो ये आप नोट डाउन कर सकते हैं, अजात शत्रु का था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि हुआ द प्रेसिडेंट ऑफ द सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल एट हेल्ड एट वैशाली। पहला कहाँ हुआ था, तो राजगीर में हुआ था। कौन लीडर था, तो रूलर कौन था, तो ये कौन थे, अजात शत्रु थे। दूसरा कहाँ होता, तो वैशाली में होता, यहाँ काला अशोक थे। ठीक है, काला अशोक थे। और कौन प्रिसाइड कौन किया था, तो साबा कमी। ठीक है, क्लियर है। इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। अब आपको क्या करना है कि चारों का ऑन द स्पॉट सोचिए। ठीक है, एंड चारों का कमेंट में इसका आंसर बताइए। इससे क्या होगा ना कि आपका एक्टिव रिकॉल होगा कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, पहले प्लेस का नाम बताइए, जैसे ठीक है, पहला क्या होता है, राजगीर होता है। दूसरा क्या होता है, वैशाली। तीसरा क्या होता है, पाटलिपुत्रा। और चौथा कश्मीर में हुआ था। फिर लीडर का नाम बताइए, कौन कौन लीडर इन्वॉल्व था। तो पहला कौन था, तो पहला अजात शत्रु। दूसरा कौन था, दूसरा देखा जाए तो काला अशोक था। तीसरा कौन था, अशोक था। चौथा कौन था, कनिष्का था। अब इंपॉर्टेंट ये है कि इसका प्रिसाइड कौन किया था। ठीक है, तो आप एक एक करके नाम बताइए। ठीक है, ये कमेंट में बताइए। ठीक है, आप इसका हेल्प ले सकते हैं और उसको अरेंज कर सकते हैं। 214 नंबर क्वेश्चन को ऑब्जर्व कीजिए। वो लास्ट रूलर ऑफ द लेटर गुप्तास कौन था। तो ऑब्जर्व कीजिए ऑप्शन एंड उसके बाद फिर आंसर बताइए। तो इसका कौन था, तो जीविता गुप्ता टू। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक मिनट क्लियर इसको कर लेता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 215 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 215 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि हु वाज अपॉइंटेड एज द नबीब दीवान ऑफ बिहार बाय रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा बिहार का नायब
दीवान कौन किनको इनमें से सेलेक्ट किया गया था? तो ऑप्शन को देखिए, ऑब्जर्व कीजिए और फिर आप कमेंट में इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चांसेस है कि ये आ जाए। ठीक है, तो क्या ओमी चंद थे, मानिक चंद थे, राजा दुर्लभ राय थे या सीताब राय थे? तो सीताब राय थे। ठीक है, इसका आंसर यही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2016 क्वेश्चन देखते हैं। बोले कि 1857 के विद्रोह के नेता अमर सिंह को किसने गिरफ्तार किया था? हु अरेस्टेड द अमर सिंह द लीडर ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857? ठीक है, तो बताइए इनमें से किसने वो किया था? ठीक है, तो ये देखा जाए ऑप्शन, तो लिगार्ड, सैमुअल, महाराजा राय बहादुर, महाराजा जंग बहादुर। तो इसका आंसर क्या होगा? महाराजा जंग बहादुर अरेस्ट किए थे। ठीक है, अमर सिंह को। अगला क्वेश्चन देते हैं, 217 नंबर क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हैं। रिफ्यूजल टू पे चौकीदारी टैक्स, ठीक है, वॉज द पार्ट ऑफ। तो बताइए चौकीदारी टैक्स जो बिहार में था वो कौन सा इवेंट से रिलेट कर पा रहा था इनमें से? क्या खिलाफत से था, क्विट इंडिया मूवमेंट से था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से था, या सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट से था? तो बताइए इसका क्या होगा? तो देखा जाए तो जो चौकीदारी था ये कब टाइम हुआ था? एनसीएम में, यानी कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इसका आंसर बी होगा। ठीक है, नहीं आई एम सॉरी बेसिकली देखा जाए तो जो चौकीदारी टैक्स था, ठीक है, तो जब 60 सत्याग्रह चल रहा था तो उसी का साल सत्याग्रह का भी स्प्रेड बिहार में हुआ था, उसी के दौरान चौकीदारी टैक्स को भी मतलब इम्प्लीमेंट किया गया था। तो इसका सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट आंसर होगा। ठीक है, आप डायरेक्टली नोट डाउन कर सकते हैं, चौकीदारी टैक्स सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट इसको क्लियर कर लेता हूँ। अगला क्वेश्चन को ऑब्जर्व कीजिए। बोले कि बेला इंडस्ट्रियल एरिया, ठीक है, तो बताइए ये कौन सा एरिया में है? ठीक है, तो बेला कौन सा, क्या ये ईस्ट चंपारण में है? ठीक है, क्या पूर्णिया में है? ठीक है, क्या सीतामढ़ी में है या दरभंगा में है? ठीक है, तो ऑप्शन देखिए और उसके बाद कमेंट में आंसर इसका बताइए। तो बेसिकली देखा जाए तो बेला कहाँ है? तो दरभंगा में है। ठीक है, चलिए 219 नंबर क्वेश्चन ऑब्जर्व करते हैं। बोले कि वेयर इज और आर, ठीक है, बाल सुंदरी सॉइल फाउंड। तो बताइए एक कमेंट में इसका आंसर दे। कारिल सॉइल कहाँ पाया जाता है इसका बताइए। तो ये बोले बाल सुंदरी कहाँ पाया जाता है? ठीक है, ऑप्शन को ऑब्जर्व कीजिए एंड कमेंट में इसका आंसर दीजिए। तो देखा जाए तो क्या सहरसा में पाया जाता है? ठीक है, ईस्ट चंपारण में पाया जाता है, वेस्ट चंपारण, ये तीनों में पाया जाता है, यानी कि इसका आंसर ही हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। उदयपुर वन्य पर्णी सेंचुरी, तो बताइए कौन सा एरिया में है? तो जहाँ वाल्मीकि है उधर ही है, यानी कि वाल्मीकि कहाँ है? वेस्ट चंपारण में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? बी होगा, यानी कि वेस्ट चंपारण। चलिए 121 नंबर क्वेश्चन को ऑब्जर्व कीजिए। 121 नंबर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि विच रिवर इज नोन एज द सैरो ऑफ बिहार। तो इसमें नो डाउट होना चाहिए कोसी। अगला क्वेश्चन देखिए, NH2 के बारे में बोल रहा है, क्वेश्चन रिपीटेड है। कौन है? तो मोहनिया, सासाराम, डेहरी, औरंगाबाद एंड धोबिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 123 नंबर क्वेश्चन ऑब्जर्व कीजिए। बोल रहा है कि हु वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ द BPSC। ठीक है, तो पहला एक क्वेश्चन किया था जिसमें चेयरमैन पूछ लिया था, अब सेक्रेटरी पूछ रहा है। तो बताइए इनमें से कौन सा फॉलोइंग सेक्रेटरी थे? तो राजनधारी सिंह तो वो थे, चेयरमैन थे, मगर ये सेक्रेटरी नहीं थे। ठीक है, ऑब्जर्व कीजिए और इसका आंसर कमेंट में बताइए। तो इसका आंसर क्या होगा? तो राधा कृष्ण चौधरी। ठीक है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिए, बोले कि व्हेन पटना टाइम्स स्टार्टेड। तो इनमें से फॉलोइंग में कौन सा पटना टाइम स्टार्ट हुआ? ठीक है, कब स्टार्ट हुआ? तो 1924 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। पिडमेंट स्वैम्प सॉइल इज फाउंड ओनली इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बताइए पिडमेंट दलदली कहाँ पाया जाता है? तो सिंपल सी बात, जैसे बोला दलदली तो ऑफकोर्स वहाँ पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, तो उसके बेसिस पर आप गेस ले सकते हैं इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो बताइए कहाँ होगा? तो देखा जाए तो ऊपर वाला पार्ट में होगा। ठीक है, यानी कि वेस्ट चंपारण में। ठीक है, तो इसका आंसर मतलब 25 का सी हो जाएगा। ठीक है, 225 का। अगला क्वेश्चन देखिए, बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन द गंगा रिवर डज नॉट फ्लो। तो कौन सा डिवीज़न में, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न में गंगा रिवर फ्लो नहीं करती है? तो तिरहुत सारा में तो करती है। ठीक है, कोसी मगध में भी और करती है। अगला देखते हैं, दरभंगा, मुंगेर, पूर्णिया, भागलपुर से तो जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। दरभंगा मुंगेर जो डिवीज़न है, ठीक है, इससे गंगा रिवर नहीं फ्लो करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोला कि पटना साहिब इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सिख गुरु।
तो पटना साहिब इनमें से कौन सा सिख गुरु से रिलेटेड है? तो गुरु गोविंद सिंह। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, तो बोल रहे कि हु वॉज द फाउंडर ऑफ द बॉयज़ एसोसिएशन इन बिहार? बिहार में बालक संघ के संस्थापक कौन थे? ठीक है, तो बताइए कौन थे? तो बॉयज़ एसोसिएशन का स्थापक कौन था? तो सूर्यदेव नारायण शर्मा। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन आने के चांसेस है और अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 229 नंबर क्वेश्चन ऑब्जर्व करते हैं। 1 मिनट क्लियर कर लेता हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग सिटी ऑफ बिहार बिकम द मेन टाउन विद द टाइटल बोल रहा है कि इक्लिम। ठीक है, तुगलक कपूर उर्फ तिरहुत। ठीक है, तो बताइए कौन सा मतलब सिटी रिलेटेड है इससे, तिरहुत से? तो जैसे तिरहुत आया उसके बेसिस पर आप गेसिंग ले सकते हैं क्योंकि ऑप्शन में है कि गया है, ठीक है, दरभंगा है, पटना है एंड सासाराम है। ठीक है, तो देखा जाए तो दरभंगा को ही तिरहुत वाला एरिया में कंसिडर किया जाता था, राइट। चलिए 230 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द एंशियंट नेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज? तो अंगुत्री। ठीक, बताइए कौन सा ऑप्शन था? अंगुत्री। तो कौन सा एंशियंट सिटी को ये बोला जाता था? तो इसका आंसर लखीसराय होगा। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 131 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग न्यूलिथिक साइट इज़ नॉट लोकेटेड इन बिहार? तो बताइए इनमें से कौन सा लोकेटेड नहीं है? मासाकी देखा जाए तो ये कर्नाटका में है, ठीक है, मेहरगढ़ भी बिहार में नहीं है, चिरांद बिहार में है। ठीक है, तो कौन सा नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो सकता है? ऑप्शन को ऑब्जर्व कीजिए, तो ये भी नहीं है, यानी कि ABC, इसका आंसर ई हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 132 नंबर क्वेश्चन ऑब्जर्व कीजिए। बोल रहा है कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इवेंट्स इज नॉट करेक्टली मैच? तो बताइए कौन सा फॉलोइंग पेयर ऑफ द इवेंट्स करेक्टली मैच नहीं है? ऑब्जर्व कीजिए। ठीक है, तो क्या बैटल ऑफ बक्सर 1700 ये होता है एक्सटेंशन ऑफ ब्रिटिश रूल, ठीक है, टेनेंसी, तो यानी कि ऑलमोस्ट ये सारा सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोले कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार इज द टॉम्ब ऑफ बख्तियार खान लोकेटेड? तो बताइए बख्तियार खान का कहाँ टॉम्ब बिहार का कौन से सिटी में है? तो उस ऑप्शन को ऑब्जर्व कीजिए और उसका फिर आंसर देने की कोशिश कीजिए। नालंदा में है? नहीं। पटना में है? नहीं। सासाराम में तो शेषा सूरी क्या, तो कैमूर में है। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप नोट डाउन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन 234 क्वेश्चन नंबर, हु अमंग द फॉलोइंग बिल्ड ए लायन पिलर एट द, देखा जाए तो कोहलुआ, ठीक है, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में। तो बताइए किसने ये बिल्ड किया है? तो ऑप्शन को ऑब्जर्व कीजिए। ठीक है, तो जैसे लायन पिलर है तो अशोक इसके लिए ज़्यादा फेमस थे, तो अशोक आंसर होगा। 235 नंबर क्वेश्चन ऑब्जर्व कीजिए। बोला कि हु अमंग द फॉलोइंग वीमेन फ्रीडम फाइटर फ्रॉम द बिहार ऑर्गेनाइज द पीपल टू राइज देयर वॉइस अगेंस्ट द कैपिटल पनिशमेंट गिवन टू द भगत सिंह? तो बिहार के कौन ऐसा महिला थी जिन्होंने कैपिटल पनिशमेंट जो भगत सिंह थे उसके लिए आवाज़ लगाने की बात की थी? तो बताइए किसने किया था? तो कुसुम कुमारी देवी ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि ईस्टर्न गंडक, ठीक है, तो गंडक कहाँ है? तो वेस्ट चंपारण से ईस्टर्न, ये वाला पार्ट, ईस्टर्न गंडक हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट, ठीक है, तो कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है? तो बेसिकली देखा जाए तो गंडक कहाँ है? क्या मधेपुरा में? तो नहीं। ठीक है, देखा जाए लखीसराय में नहीं, सिवान में नहीं, तो कहाँ है? तो वेस्ट चंपारण में है। क्लियर है, आपको ये मालूम होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला कि विच अमॉन्ग द फॉलोइंग्स रिवर डज नॉट ज्वाइन द गंगा रिवर फ्रॉम द साउथ? ठीक है, तो साउथ से कौन सा ज्वाइन नहीं करती है? तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, यदि आप मैप क्लियर है, नहीं तो प्लीज़ आप ना रिवर वाला लेक्चर रेफर कीजिए। देखिए सिंपल सी बात है, ये बिहार हुआ हमारा, ठीक है, ये नॉर्थ हुआ और ये साउथ हुआ। तो बोले कि साउथ से कौन ज्वाइन करती है? तो ये इधर से सोन निकलती है, पुनपुन निकलती है, क्यूल भी जाती है इधर, ठीक है, बट ऊपर से देखा जाए सबसे पहले तो गंडक आती है ना, तो ये तो नहीं होगी ना, तो ये आंसर हो गया। आप प्लीज़ मैप को ना एक बार, बिहार मैप को ना सारा चीज़ जो भी ज्योग्राफी वाला पार्ट है, आप छोटे छोटे वीडियो है, ठीक है, 10-12 मिनट का या 20 मिनट का, प्लीज़ उसे रेफर कीजिए 2 की स्पीड से, क्योंकि इससे क्या होगा ना कि यदि आप मैप समझ जाते हैं तो आप सॉइल में अच्छा कर लेंगे, ठीक है, रिवर वाला में कर लेंगे, फिर जो लेक है वो सारा चीज़ आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ आप उसे रेफर कीजिए। चलिए 238 नंबर क्वेश्चन ऑब्जर्व करते हैं, 1 मिनट क्लियर कर लेता हूँ। ये क्वेश्चन ऑब्जर्व कीजिए। बोले कि साउथ बिहार प्लेन, ठीक है, इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग?
तो बताइए साउथ बिहार में कौन सा मतलब इंक्लूडेड है, ठीक है। ये एग्जैक्टली उसमें फीचर वाले में हम लोग ये लिए हैं कि मतलब साउथ बिहार जो प्लेन है वो कौन सा इंक्लूड करता है। तो बताइए, तो इसका ताल तो होगा ही, ठीक है, क्यूल भी होगा, ठीक है। ये रिवर से भी तो लिंक कर सकते हैं, बागमती तो ऊपर से आती है, वो तो नॉर्थन पार्ट में हो, तो ऐसे भी महानंदा भी ऊपर से आती है, तो इसको भी क्रॉस किया जा सकता है, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका आंसर ये हो जाएगा। 239 नंबर क्वेश्चन ऑब्जर्व करते हैं, बोलते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द धरवार रॉक फाउंड इन बिहार। निम्नलिखित में से पाई जाने वाली धरवार की चट्टानों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है, सॉरी बिहार में, ठीक है। तो बताइए कौन सा इनमें से सही नहीं है। धरवार यानी कि इसमें मिनरल्स पाया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन को ऑब्जर्व कीजिए एंड उसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। तो क्या ऑप्शन डी से चलते हैं, धरवार रॉक आर डोमिनेट इन माइका, ऑफकोर्स सही है, ठीक है। और धरवार कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो गया हो गया, मुंगेर हो गया, नवादा हो गया, राजगीर हो गया, ठीक है। बोल रहा अगला ऑप्शन, द रॉक्स आर फाउंड इन द नॉर्थ आई मीन साउथ ईस्टर्न, ऑफकोर्स ये भी राइट है, ठीक है। अगला देखिए, बोले आर्कियन सेडिमेंट, ठीक है, क्वार्टजाइट, पाइट, जेनेसिस, सिस्ट, स्लेट आर द स्लेट ऑफ धरवार, ओके, ठीक है, ये कंसिडर किया जाता है। दे आर द वन ऑफ द ओल्डेस्ट। बेसिकली देखा जाए तो ये ऑप्शन जो 239 है, ठीक है, तो ये कंसीडर किया जा रहा है कि वन ऑफ द ओल्डेस्ट, ठीक है। तो इसका आंसर ई हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि धरवार तो कंसीडर किया ओल्ड है, तभी तो उसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स पाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोला इन टर्म्स ऑफ एरिया द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन से कौन सा स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट है टर्म्स ऑफ एरिया के मामले में, ठीक है। तो ऑप्शन को ऑब्जर्व कीजिए, अरवल, शिवहर, मुंगेर, जहानाबाद। तो देखा जाए तो सबसे छोटा शिवहर है, ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो इसका आंसर भी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 141 नंबर क्वेश्चन बोलता है, हु अमंग द फॉलोइंग्स वाज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हर्षवर्धना इन मगध, ठीक है। तो बताइए हर्षवर्धना का रिप्रेजेंटेटिव कौन था मगध के टाइम, ठीक है। तो माधव गुप्ता, ये याद कर सकते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि जनरली ये मतलब नहीं दिखता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 132 नंबर क्वेश्चन को ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। 132 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि राजा मानसिंह वॉज अपॉइंटेड द गवर्नर ऑफ बिहार बाई। तो राजा मानसिंह जैसे आते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये मुगल पीरियड से थे, ठीक है। तो मुगल पीरियड में कौन से राजा से थे, तो अकबर से थे, क्लियर है। तो इसका आंसर ये हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 142 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हु एस्टेब्लिश्ड द कंट्रोल ओवर द ब्रिटिश फैक्ट्री इन पटना इन 1763। तो बताइए जो ब्रिटिश का फैक्ट्री था उसके ऊपर कौन सा कंट्रोल मतलब इस्टेब्लिश किए। तो ऑप्शन को देखिए एंड उसका आंसर दीजिए। तो क्या नवाब सिराजुद्दौला थे, मीर जाफ़र थे, या मीर कासिम थे, शाह आलम 2 थे। तो ये कौन थे, तो मीर कासिम थे, ठीक है। और इन्होंने मुंगेर शिफ्ट किया था, वो गन फैक्ट्री भी लगाया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वॉज द लीडर ऑफ पटना अपराइजिंग 1857। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से PYQ बहुत बना है, ठीक है। डायरेक्टली पूछते हैं कि कौन से डेट को हैंग किए थे, ऐसे कर। तो पीर अली सर थे, ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेयर वाज, ठीक है, अनुशीलन समिति ब्रांच स्टेब्लिश इन बिहार। तो बताइए कौन सा डिस्ट्रिक्ट में मतलब कौन सा एरिया में अनुशीलन समिति का ब्रांच जो बनाया गया था। तो ऑप्शन को ऑब्जर्व कीजिए, ठीक है, गया, पटना, मुंगेर, मुजफ्फरपुर। तो बेसिकली इसका आंसर क्या होगा, पटना। पटना में अनुशीलन कमेटी का ब्रांच बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द लेंथ ऑफ बिहार फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट बोल रहा है, ठीक है, यानी कि देखा जाए ईस्ट टू वेस्ट, ये बिहार अपना हुआ, ठीक है। तो बोल रहा है ईस्ट टू वेस्ट, इसकी मतलब लेंथ कितनी है। तो ऑप्शन को ऑब्जर्व कीजिए, ठीक है। तो देखा जाए तो ये कितनी है ईस्ट टू वेस्ट, ऑप्शन को ऑब्जर्व कीजिए तो 483 किलोमीटर, ठीक है। अगला देखते हैं, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार गेट हाईएस्ट रेनफॉल। तो बताइए सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है। यदि बारिश होगा अकॉर्डिंगली, यदि आपको ऑप्शन नहीं भी एग्जैक्टली आंसर नहीं मालूम है, फिर भी ना आप ना कुछ मतलब क्रॉप के पैटर्न पर जा सकते हैं कि कुछ क्रॉप्स ऐसे होंगे जिसके लिए बारिश काफ़ी अमाउंट में पाया जाता है, ठीक है। तो बताइए कौन है, तो कि ये किशनगंज है, ठीक है। ऐसे हमें थिंक करना है, क्योंकि एग्जैक्टली हमारे को हर क्वेश्चन में नॉलेज उतना नहीं होगा, बट पेरिफेरल नॉलेज से हम तक आंसर तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 248 नंबर क्वेश्चन ऑब्जर्व करते हैं। बोलते कि इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार काकोलत वाटरफॉल लोकेटेड। तो बताइए काकोलत कहाँ है, तो काकोलत नवादा में है, ठीक है। मांजर कुंड कहाँ है, ये आप कमेंट में बताइए, क्योंकि ये वाटरफॉल से क्वेश्चन आ सकता है। बिकॉज कि 2024 में देखा जाए तो बिहार टूरिज्म मतलब
बिहार टूरिज्म का एक हॉट स्पॉट बन चुका है, ठीक है। स्पेशली देखा जाए तो यहाँ स्पोर्ट्स आने से मतलब बहुत ज़्यादा एक्टिव है, तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन बताओ, बोला कि वेयर इज तिरहुत कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर लोकेटेड। तो बताइए तिरहुत कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर कहाँ लोकेटेड है, तो ये मुजफ्फरपुर में है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। IGMS जो पटना तक कौन से ईयर में इस्टेब्लिश किया गया, तो बताइए कौन से ईयर में किया गया, तो 1965, ठीक है। तो हम लोग ऑलमोस्ट 250 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए बिहार स्पेशल का, ठीक है। यदि आप कर लेते हैं तो मार्क माई वर्ड, यदि 10 से 12 जो क्वेश्चन आता है तो आराम से 7 से 8 क्वेश्चन तो ले जाओगे, ठीक है। मगर हाँ, बाकी जो 2-3 क्वेश्चन है, ठीक है, उसको लेटरल नॉलेज के बेसिस पे जाएंगे। जैसे एग्जाम बहुत सारे फैक्चुअल क्वेश्चन आएंगे जो आपको शायद नहीं मालूम होंगे, मगर यदि आपको जैसे लास्ट ईयर जो पूछा था कि कौन सा मतलब साम्राज्य मिथिला लैंग्वेज प्रमोट किया था, तो आपको मालूम होगा कि जो मिथिला वाला में कर्नाट डायनेसिटी था, तो ऐसे रेफरेंस लीजिएगा यदि लेटर नॉलेज से, तो बना पाइएगा, ठीक है। आप प्लीज़ इस वीडियो को देखिए, ठीक है। यदि एक बार नहीं होता तो 2 के स्पीड से लगाइए और कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। 2 बार आप देख लेते हैं ना, तो इससे क्या होगा कि आपको कॉन्फिडेंस जनरेट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू, हैव ए गुड डे। इनिशिएटिव अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, एंजॉय द डे।